मंडी उस्मानवाला महकमा इरिगेशन ने खालों की भल सफाई का काम शुरू कर दिया। 25 अप्रैल से बीआरबी समेत दीगर नहरों में पानी छोड़ने का फौरी कौवी अमकान। नहरी पानी से किसानों को बिला तफरीक पानी फराहम किया जाएगा। तर्जुमान इरिगेशन ने 25 अप्रैल तक नहरों में पानी छोड़ने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान इरिगेशन के मुताबिक किसी भी किसान को पानी चोरी की भी हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती। मज़ीद तफसीलात बताएंगे उस्मानवाला से इमरान महमूद। मलिक मोहम्मद हुसैन, नुमाइंदा मंडी उस्मानवाला, कसूर। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसम खान लोधी से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन महफूज पंजाब के तहत डीआईजी ट्रैफिक पुलिस पंजाब वकास नज़ीर के अहकामात की रोशनी में और डीपीओ साहिवाल उस्मान टीपू की हिदायत पर डीटीओ साहिवाल मिर्जा तनवीर की ज़ेर सरबस्ती ट्रैफिक आगाही वॉक का इनकाद किया गया। वॉक में ट्रैफिक पुलिस अफसरान, एहलकारों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों में ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक शऊर उजागर किया गया, जिनमें हेलमेट के इस्तेमाल, वन वे की पाबंदी, सीट बेल्ट के इस्तेमाल और मोटर साइकिल सवारों को इंतहाई बाएं लाइन पर चलने की हिदायत दी गई। डीटीओ साहिवाल का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हेलमेट ना पहने और वन वे की खिलाफ वर्जी, बगैर सीट बेल्ट ड्राइविंग और दीगर ट्रैफिक वायलेशंस के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साहिवाल रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसम खान लोधी से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब की ज़ेर सदारत मुनक़दा वीडियो लिंक इजलास में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसफ तफैल ने शिरकत की, जिसमें सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई के इंतजामात और डिवीजन में जारी दीगर तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में कमिश्नर साहिवाल के हमरा सीओ इफ्तिखार अली, डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस शफीक अहमद डोगर और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। बादशाह वज़ीर आला पंजाब के ओपन डोर पॉलिसी के तहत कमिश्नर साहिवाल ने अपने दफ्तर में साइलिन की शिकायत सुनकर मौके पर हल करने के इक़दाम जारी किए। इन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दाम जारी हैं। खबर शामिल करते हैं शाहकोट से। हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी ननकाना पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजम एहसान उर्फ शानी से 1.5 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। जिला को मंशियात की नासूर से महफूज बनाना अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब की ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत भरपूर कार्रवाइयां जारी है। डीपीओ अरसलान जाहिद। चिन्योट थाना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने मुमकिन असराबी सूरत हाल के पेश नजर चिन्योट की हिफाजती बंद का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर एक्सिन एरीगेशन मोहम्मद काशिफ, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 112 मैडम ताहिरा खान और दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने हिफाजती बंद की मजबूती, पानी के बहाव और दीगर हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया है। इन्होंने एक्सिन एरीगेशन को हिदायत की कि दरियाए चनाब बंद की बरवक्त मरम्मत और मजबूती को यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। उन्होंने रेस्क्यू और दीगर मुतल्लिका इदारों को हाईलाइट रहने और तमाम जरूरी मशीनरी और वसाइल हर वक्त तैयार रखने की भी ताकीद की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जिले इंतजामिया की अव्वल तरजीह है और मुमकिन सैलाबी खतरात से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। चिन्योट थाना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर रवीद आतिफ की थाना सिटी में खुली कचहरी में डीएसपी साहिबान, एसएचओ और दीगर पुलिस अफसरान और शहरियों ने शिरकत की। डीपीओ ने खुली कचहरी के दौरान लोगों के मसाइल सुने, फौरी दादरसी के लिए अहकाम जारी किए। डीपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को दादरसी यकीनी बनाकर फॉलोअप रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की। डीपीओ डॉक्टर रवीद आतिफ ने कहा, खुली कचहरी का मकसद लोगों के साथ राब्ते में रहना और इनके मसाइल इनकी दहलीज पर हल करना है। शहरी पुलिस से मुतल्लिका मसाइल और शिकायत की सूरत में बिला झिझक बगैर किसी सिफारिश मेरे दफ्तर तशरीफ लाएं। शहरी घर बैठे पुलिस से मुतल्लिका शिकायत कंप्लेंट सेल पर राब्ता कर सकते हैं। चिन्योट
मैं उठाना तजम्मुल वसीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर में 39वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरा अफसरान ने जिला चनियोट का दौरा किया। डीसी ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डीपीओ डॉक्टर नवीद आतफ से मुलाकात की और शहर में मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने अफसरान की टीम को खुशामदीद कहा। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने जिले की तारीखी और सकाफती और सनती और जोग्राफी और इंतजामी अमूर से आगाह किया। इन्होंने शोबा सेहत और तालीम में जारी इकदाम पर ब्रीफिंग दी और जिले में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट और अवामी बहबूद के इकदाम से आगाह किया। जिले में तरक्याती स्कीमें मिलकर मुकम्मल की जा रही हैं। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, अस्पताल समेत दीगर मेगा प्रोजेक्ट पर जारी कामों की तफसीलात से आगाह भी किया। डीपीओ ने जिले में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी और कहा कि अमन के क्याम के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरकरार लाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने अफसरान की तरफ से किए गए सवालों के जवाब भी दिए। इस मौके पर शील्ड्स का भी तबादला किया गया। अफसरान की टीम ने मुफस्सल ब्रीफिंग पर डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ का शुक्रिया अदा किया। पत्तों की फार्म की दुकानों में आग भड़क उठी, लाखों का नुकसान रिपोर्ट कर रहे हैं पत्तों की सी नुमाइंदा खुसूसी सेल्स सदाकत अली शाह। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की शहराए कायद आजम बिलमुकाबल थाना सिटी पत्तों की पर मौजूद फार्म की दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते आसपास की कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि आग के शोले और धुएं की बादलों को काफी दूर से देखा जा सकता था। म्यूनिसिपल कमेटी बल्दिया पत्तों की का दफ्तर के करीब होने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1 घंटा तक न पहुंच सकी, जिस पर दुकानदार सरापा एहतजाज नजर आए। लोग अपनी मदद आपके तहत आग बुझाने में लगे रहे। आग की लपेट में आकर 3 दुकानें जलकर खाकसर हो गई। साहिवाल सीनियर सहाफी सबका जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब मेहराबाद की रूह के साल सवाब के लिए ताजियती रेफरेंस प्रेस क्लब के मौसम नकवी हाल में मुनक्किद किया गया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल डिवीजन अकील अशफाक और ने शिरकत की। साहिवाल से जानते हैं मलिक मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी समाजी रहनुमाओं शेख शाहिद हमीद, तैयब महमूद गुलो, सहाफी ब्रादर और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सलाह सदर प्रेस क्लब राना जवेद निसार ने की, जबकि निजामत के फ्राइज जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब नवीद गनी चौधरी ने की। मेहराबाद मरहूम बासूल बेबाक और फर्शनास सहाफी थे, जिन्होंने हमेशा सच और हक की आवाज बुलंद की। इनकी सहाफत महज खबर रसाई तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो मुआशी की इस्लाह और अवामी मसाइल के हल के लिए अमली जदोजहद करते थे। अकील इशफाक ने कहा, मरहूम ने अपनी पेशेवराना जिम्मेदारी इंतहाई दयानतदारी से अदा की और नौजवान सहाफियों के लिए एक रोशन मिसाल कायम की। इनकी खिदमत महकमा इत्तलात और सहाफती हलकों में हमेशा याद रखी जाएंगी। इनके वफात से एक ऐसा खला पैदा हुआ जो इंसानी से पूर्ण नहीं हो सकेगा। मरहूम ने कलम की को अमानत समझकर इस्तेमाल किया। सदर प्रेस क्लब राना जावेद निसार ने अपने खिताब में कहा, मेहराबाद मरहूम न सिर्फ एक काबिल सहाफी बल्कि एक शफीक और मुखलिस साथी भी थे। प्रेस क्लब इनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करता है और इनके अहले खाना के दुख में बराबर का शरीक है। इस मौके पर साबिक चेयरमैन प्रेस क्लब अजीजुल्लाह गोराया, रशीद अकमल, महर मोहम्मद अब्बास के अजीज वकारब समेत दीगर भी मौजूद थे। आखिर में मरहूम के साल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और इज्तिमाई दुआ की गई, जिसमें इनके दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई।